अरे ले आ भाई, चाय ले आ। कितनी देर लगाएगी? मैंने इतना सारा सामान बेटा क्यों ले आई तू? इतना सारा देख। अरे कोई बात नहीं अम्मा, लो ही है। वो मम्मा के घर से भी आई थी ना, तो मैंने कहा चलो थोड़ा ले जाते हूँ। हाँ तो इतना सारा ले आई तू, बता। अरे नहीं, कोई बात नहीं। खाने में क्या खाना है बता दो, पूछ रही है मम्मी। जो बनाना है बना लो, मेरे से पूछ के तो वैसे नहीं बनता। क्या कर रहे हो भाभी? आपसे ना कुछ बात करनी थी। आपको तो पता ही है अभी हमारे हालातों का। इनकी नौकरी भी थोड़ी ऐसे ही हो रही है, और तनख्वाह का तो आपको पता ही है। भाभी, थोड़े पैसे उधार चाहिए थे, मैं जल्द लौटा दूंगी। ये कहीं दूसरी नौकरी ढूंढ तो रहे हैं, पर तब तक थोड़ा अगर मदद मिल जाती तो फिर हमारे लिए भी आसानी हो जाती। मदद तो मैं कर देती यार, तुझे भी पता है हमारा बस कैसे चल रहा है, वो मुझे ही पता है। मैं इतना तो कर नहीं सकती तुम्हारे लिए। जितना मैं अब तक कर सकती थी मैंने कर दिया। आगे तो मैं इससे ज्यादा मेरे बस की नहीं है, ना मेरे पति के बस की। पर जेठ जी की नौकरी तो अच्छी ही है, अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं, इनसे ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं। पर आपके हालातों को देख के भी नहीं लगता कि आपको किसी चीज की कमी होगी। हाँ, वो बात अलग है कि आप मुझे देना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, मैं तो एक उम्मीद लेके ही आई थी आपके पास। मैं बोलूंगी साफ सीधी सी बात, हमेशा तो मैं कर नहीं सकती। अगर तेरे पति की नौकरी अच्छी है ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ना मैं तुझे बैठ के हर टाइम खिला सकती हूँ, मेरे बस की नहीं है। मेरे पति भी मेहनत करी है तो वो कमा रहा है, तो तेरा पति भी मेहनत करेगा तो कमाएगा। हर बार तो मैं तेरी मदद कर नहीं सकती। ज्यादा है तो तू भी नौकरी कर ले, तेरे को क्या दिक्कत है? पढ़ी लिखी है ना, तू नौकरी कर ले अपने आप। कहते हैं ना कि इंसान अपनी कद्र पैसों से ही करवा सकता है। आज जिसके पास पैसा है उसकी कद्र है, और जिसके पास नहीं है उसे तो सगा भाई भी नहीं पूछता। खैर कोई बात नहीं, वक्त बहुत बलवान है। बस हर वक्त ना इनको मुफ्त का ही चाहिए, आ जाएंगे मांगने के लिए हर वक्त। आज सब्जी तो अच्छी बनाई प्राची ने। अब तो उसको बनानी आ गई, पहले से तो टेस्ट में बहुत फर्क पड़ गया है। पहले तो फिर भी कई बार गड़बड़ कर देती थी। अच्छा देख मान्या, मेरी बात सुन बेटा। जो मैं कहना चाहती हूँ ना, तू मेरी बात ध्यान से सुनियो। और वो तेरे को अपनी बड़ी बहन की तरह समझती है, इसलिए तो तेरे पास आई थी ना। तो उसका मूड यहाँ आके खराब हो गया कि भाभी ने भी मेरे को ना कर दिया। अब पैसे की जरूरत थी तो किसी अपने से ही कहा जाता है। अब थर्ड पर्सन से बार बार बंदा मांगे पैसे, तो एक इस घर की इंसल्ट भी होती है कि बहू किसी से पैसे उधार मांग रही है। घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, इसलिए उसने तेरी तरफ ही देखा था, इसलिए उसका मूड खराब है। ऐसे उसके मन में कुछ भी नहीं है। वैसे तो तेरी बहुत इज्जत करती है, तुझे याद भी बहुत करती है, ऐसी बात नहीं है। तो अपनी छोटी बहन है, मैं कब से देख रही हूँ तुम दोनों एक दूसरे से ढंग से बात नहीं कर रहे हो। वो खाना पूछने आ रही है तो वो मुंह टेढ़ा कर रही है, तू ढंग से जवाब नहीं दे रही है। तो अच्छा नहीं लगता बेटा। इतने दिनों में मिले हो त्योहार पे, तू इतने दिल से इतना कुछ लेके आई है। अब दोनों अगर प्यार से रहोगे तो मुझे भी अच्छा रहेगा। अब तेरा घर अपना अलग बस गया तो अच्छी बात है, पर मिलते हो जब भी तो ऐसे मिलो कि पता ही ना चले। चलो ठीक है। बात सुने, तू ऐसे क्यों चुपचाप अकेली बैठी हुई है? क्या हुआ है? अच्छा लगता है कोई ऐसे? वो हमारे घर में, अब तेरा घर हो गया, उसका अपना घर अलग बस गया। अगर वो आई है, वो तेरे को पूछ तो रही है, आई है कब से देख रही है कि तू, मैं भी देख रही हूँ, तुम दोनों आपस में बात ही नहीं कर रहे हो ढंग से। हमारी बात होती ही कब है? अरे बात करोगे तो बात होगी बेटा। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई अगर आता है तो प्यार से बोलना चाहिए, थोड़ा बहुत बातों को इग्नोर भी करना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, तू मेरी बात को पहले ये समझ। अगर मान लो तू उससे मदद मांगने गई और उसने नहीं तेरी मदद की, तो उससे तेरे मन को ठेस लगी, मैं समझ गई। पर उस चीज का तू वो तो देख, एक पॉजिटिव रिजल्ट निकला। अगर वो तेरे को एक बार दे देती तो हमेशा से तेरी ये आदत बन जाती कि कोई प्रॉब्लम हुई है, चलो भाभी को फोन कर लो और पैसे ले लो और काम हो गया मेरा। पर अगर उसने ना किया है, वो बेचारी बुरी बन गई ना करके, पर तेरे लिए तो अच्छा हो गया। हमेशा की ये काम खत्म हुआ, तूने स्टैंड लिया, अब तू अपने आप कमाने लग गई है, तो तेरी टेंशन ही खत्म हो गई हमेशा की। हर समय हम किसी से मांग के अपना गुजारा थोड़ी कर सकते हैं। इस चीज को भी तो सोचो। ये तो उसने तेरे लिए अच्छा ही किया है, कोई बुरा नहीं किया है। कोई किसी के बुरे में नहीं होता है बेटा। अब तू हर समय, अब तेरे को एक बार, वो एक बार हम किसी के लिए कुछ कर दे, तू अपने पे ले ले। तू एक बार किसी के लिए कुछ कर देगी तो उसको दोबारा तेरे पे ही आस होगी कि नहीं होगी?
इसी तरह से उसने अगर एक बार ना करी है तो कोई बात नहीं, उसको तुम अच्छे वे में ले जाओ, बुरे वे में क्यों लेके जाते हो? अगर उसने ना करी है तो तूने स्टैंड उठाया ना अपने लिए, आज तू अपने आप कमाने लग गई है ना, सब कुछ अपने आप कर रही है ना, तो फिर इसमें मुंह नहीं बनाना चाहिए। अब वो हमारे घर में आई है तो उसके साथ प्यार से बोलो, अच्छा लगता है थोड़ा सा। मैं कब से देख रही हूँ तू मुंह बना बना के उसे, कोई भी काम कर रही है तो तू मुंह बना के दिखा रही है। बेटा नहीं अच्छा लगता, तेरी बड़ी बहन जैसे है वो, फिर भी दुख सुख में यही काम आएगी तेरे। तुम दो भाई हैं, तुम दोनों दिरानी जिठानी हो, और कौन है तीसरा घर में? ठीक है ना? अब मेरी बात को ध्यान से सुन रही है ना, और इसको दिमाग में भी बिठा ले, ना वो तेरे बुरे में है ना तू उसके बुरे में है। ऐसे मुंह बनाना अच्छा नहीं होता। कितनी देर के लिए आई है वो बेचारी, त्योहार पे आई है, त्योहार देने आई है, तो प्यार से रहो, और किसी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है? अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। ठीक है, अच्छा, फिर आऊंगी। जा रही है? हाँ, मैं जा रही हूँ। ठीक है? ठीक है। भाभी एक मिनट रुको। वो मैं कह रही थी, मुझे माफ कर दो, इस त्योहार के मौके पे मैंने अच्छा बिहेव नहीं किया। हैप्पी लोहड़ी भाभी। कोई नहीं, मेरे से भी गलती हो गई। हैप्पी लोहड़ी।